नमस्कार साथियों। तो आज 21 सितंबर 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे एक सरकारी प्रोजेक्ट एंड उसके थ्रू कौन कौन सी कंपनी की शेयर्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है इसके बारे में। आइए एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। न्यूज की हेडलाइन दोस्तों आपके सामने। एफएम फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन पुशेस महुआ, अच्छा इसका फुल फॉर्म पे हम जानेंगे, फॉर फुल कैपेक्स यूटिलाइजेशन, ऑलरेडी यूटिलाइज करना हो भी चुका है, सीमेंट हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक टू बेनिफिट्स। अच्छा कौन कौन सी सेक्टर कौन कौन सी शेयर को बेनिफिट मिल सकता है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। आइए मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके सुनाता हूं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन chaired a review meeting to access the budget capital expenditure मतलब कैपेक्स of the Ministry of Housing and Urban Affairs on 28 सितंबर। कब? ये कल रात का अपडेट है, मतलब कल रात में ये मीटिंग हुआ था। आज दोस्तों उसका आउटकम निकला, मतलब ऑफिशियली। The finance minister urged the official to ensure that the capex target for the current fiscal year is fully met and that the budget allocation of rupees 28,628 करोड़ 28,628 करोड़ is completely utilized। बात को ध्यान से समझना। अभी दोस्तों इसी फाइनेंशियल ईयर की कौन सा दूसरा क्वार्टर खत्म होने को है, उसके बाद अभी देखिए तीसरा क्वार्टर चौथा क्वार्टर बाकी है। तो मतलब ये जो अनाउंसमेंट हुआ था ना, ये हुआ था एक्चुअली इंटरिम बजट पे, मतलब इस साल की फरवरी की 1 फरवरी। उसके बाद विद इन 6 मंथ्स ऑलरेडी यूटिलाइज करना हो चुका, और जिसके चलते दोस्तों एक और यहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज किया और ये जो कैपेक्स इसको और ज्यादा एक्सपैंड करने का प्लान कर रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि और ज्यादा इसको बेनिफिट मिल सके। आज उसके बाद देखिए क्या मेंशन किया, द फाइनेंस मिनिस्टर की फोकस ड्यूरिंग द मीटिंग वाज द प्रधानमंत्री आवास योजना। एक्चुअली इसके तहत ही इसको बहुत ज्यादा मैं कहूंगा फायदा मिल रहा है इस स्कीम्स के थ्रू। जो अक्सर मैं आपको कहता हूं ना कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज गवर्नमेंट की स्कीम्स, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए ये सारे पॉलिसीज एंड स्कीम्स ना आपको लास्ट 2 से 3 साल के भीतर ही इंट्रोड्यूस करता हुआ नजर आएगा। और जिसके चलते हमने क्या देखा, लास्ट 2-3 साल पे सरकारी कंपनी की शेयर में एकदम से बूस्ट हुआ, एकदम से बूस्ट। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सर 2024 में जो लोकसभा चुनाव था उस वजह से शेयर में तेजी हुआ, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी या मिथ है बोल सकते हो, क्योंकि आप मतलब जस्ट सोचिए देखिए कि 2024 में चलो यहाँ पे चुनाव था, बट 2019 उस टाइम पे भी तो चुनाव था। तो क्यों सरकारी कंपनी की शेयर, मुझे बताइए, जवाब दीजिए जिनको लगता है कि सिर्फ चुनाव की वजह से। जी नहीं, एक्चुअली पॉलिसीज की वजह से, स्कीम्स की वजह से। तब 2019 की चुनाव के पहले या उस टाइम पे ये सारे पॉलिसीज नहीं था, तब कुछ और था जिसके तल चलते और भी बहुत सारी कंपनी को फायदा मिला होगा। बट क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, जिसके चलते ये सारी कंपनी को फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली मेंशन किया, विच प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग। उसके बाद देखिए इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट भी किया है, आप चाहे तो चेकआउट भी कर सकते हो अगर आप ट्विटर यूजर हो तो। देखिए एफएम सीतारामन अंडरस्कोर्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस अंडर PMAU to meet the housing need of urban India. She also emphasized the importance of urban transport, urging officials to meet capex target allocated the metro rail and regional rapid transit system यानी RRTS। अब सबसे बड़ा सवाल सर, इसके थ्रू कौन कौन सी कंपनी को फायदा मिल सकता है। देखिए एक दो नाम तो आई थिंक कि आप लोगों के दिमाग में भी आ चुका है, बट टोटल यहाँ पे 10 कंपनी को लेकर चर्चा करेंगे। देखिए आपको हमेशा फैक्ट के ऊपर, डेटा के ऊपर बेस करके दिमाग लगा के समझने की जरूरत है। यहां पे जब बात हो रहा है हाउसिंग फाइनेंस का, अच्छा हाउसिंग फाइनेंस में यहां पे बेसिकली 2 टाइप की सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। एक जो सेक्टर इसको फंडिंग करेगा, फाइनेंसिंग करेगा, किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा जो सारे कंपनी इसको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेगा, मतलब घर बनाने के लिए क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, अब खुद बताइए। ईंटें चाहिए, मतलब जो ब्रिक हो गया, बालू हो गया, सीमेंट हो गया, पानी हो गया, ये सारे जो रॉ मटेरियल जो कंपनी प्रोवाइड करते हैं उसको फायदा मिलेगा। अब आप जरा सोच के बताइए कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी है। आइए मैं आपको एक एक करके कंपनी का नाम दिखाता हूं। तो ऑब्वियसली सबसे पहला कंपनी जो हमारे दिमाग पे आता है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका नाम में ही पूरा छुपा हुआ है कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। और जिसके चलते हमने देखा कि हुडको के शेयर लास्ट 1 साल की बात करें 250% का आसपास रिटर्न दिया, वो भी इतना गिरने के बाद अगर हम एकदम बॉटम से लेके टॉप तक कैलकुलेट करें तो आपको 350% रिटर्न दिख जाएगा विद इन फ्यू मंथ्स।
5 साल की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो शेयर एक्चुअली 2022 तक चुपचाप था, 22 की एंड से इसमें चलना शुरू हुआ। जो बात मैं आपको अभी बोल रहा था ना, कुछ टाइम पहले कह रहा था, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है। क्यों आपको मैं कहता हूं कि हमेशा गवर्नमेंट की पॉलिसीज स्कीम्स उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए ये जो शेयर है मतलब हुडको, देखिए 2019 में भी चुनाव हुआ था, क्यों उस टाइम पे शेयर चला नहीं था? अगर चुनाव की वजह से ही चल रहा होता तो 19 में भी तो होना चाहिए था। जो लोग आपको ये सारे फालतू की बातें कहते हैं ना कि चुनाव की वजह से शेयर चला था, उनको बस पूछिए, अगर आपको लगता है आप खुद ही बताइए तो 2019 में क्यों नहीं चला था शेयर हुडको। या एनबीसीसी की बात करें, ये इसको भी फायदा मिलेगा। ये शेयर भी आप देख सकते हो लास्ट 1 साल पे कितना बढ़िया रिटर्न दिया, और कब से रिटर्न देना शुरू हुआ, वही 2022 के एंड से। और अगर आप देखेंगे एनबीसीसी की रिटर्न्स का प्रोफाइल 2000, ये देखिए 19 की चुनाव यहाँ पे हुआ था, उसके पहले देखिए शेयर में गिरावट हुआ था इवन, ठीक है 18 से 19 तक गिरावट हुआ था, डाउनफॉल हुआ था। तो क्यों नहीं चला उस टाइम पे? तो एक्चुअली उस टाइम पे जो पॉलिसीज था उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठता था। सिंपल एकदम लॉजिकली सोचिए, एकदम दिमाग ठंडा करके एकदम ओपन माइंड से सोचिए, क्योंकि आज की डेट में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसके थ्रू ये सारी कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है। क्लियर हो चुका ना? अब देखिए यहाँ पे मैं आपको ये सजेशन नहीं दूंगा कि हाँ इसमें ही बाई करना चाहिए, इसमें ही आपको जाना चाहिए, नहीं, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, चॉइस आपको लेना है, ठीक है? आपको अगर जेन्युइन लगे, सही लगे, जाइए, अदरवाइज बहुत सारी कंपनी प्राइवेट सेक्टर में भी है। जैसे कि हुडको की बात करें, शेयर ऑलरेडी 350 के ऊपर पहुंच चुका था, हाई टच किया, अभी शेयर कुछ दिन पहले बहुत नीचे पहुंच गया था 230-20 तक। अभी देखिए लास्ट डे थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, थोड़ा नहीं काफी मूवमेंट हुआ, 9% तेजी में शेयर क्लोजिंग दिया, अच्छी शेयर है। एनबीसीसी की बात करें, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी अपने सेक्टर का, ये भी शेयर भी हमने देखा लगभग 210 के आसपास पहुंच गया था, रिसेंट लो हमने देखा टच किया था शेयर ऑलमोस्ट वही 175 के आसपास, तो मतलब काफी नीचे पहुंच चुका है। अभी शेयर चलने के लिए प्रिपेयर हो रहा है, तैयार हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे कुछ ऐसे कंपनी जैसे कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इसको भी फायदा मिलेगा। हाउसिंग फाइनेंस इसके नाम भी छुपा हुआ है, हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते हैं। तो आपको जब सोचना है ना, लॉजिकली सोचिए, ज्ञान वृद्धि कीजिए कि कैसे सोचा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये शेयर पे आप देखिए लास्ट 1 साल पे बहुत अच्छे रिटर्न दिया, 46% की रिटर्न, मतलब बहुत अच्छी रिटर्न है, इसको आप हल्के में मत लेना, ठीक है। और अगर आप देखेंगे लास्ट 5 साल पे, ये देखिए 2022 के बाद ही इसमें देखिए धीरे धीरे चलना शुरुआत हुआ था, उसके पहले देखिए ये शेयर भी काफी वॉलेटाइल भी था, ठीक है। अच्छा, रिसेंटली शेयर अपना ऑल टाइम हाई टच किया था 825-26 के आसपास, 825-26 के आसपास। तो मतलब एक बहुत अच्छा डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पे आपको आज भी ये शेयर आपको मिल रहा है, और ज्यादा पुरानी बात है ही नहीं। ये शेयर हाई टच किया था जून की आखिरी हफ्तों पे, सॉरी जुलाई की फर्स्ट जुलाई, उसके बाद ही हमने देखा एक्चुअली गिरावट हुआ, अगस्त के महीने पे काफी हद तक गिर चुका है। अच्छी कंपनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका वैल्यूएशन अच्छा है, 7 की पी रेशियो है, 1% के ऊपर इसका डिविडेंड यील्ड है। चॉइस अपना अपना है, ठीक है, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इसको भी बहुत फायदा मिलेगा, इसके नाम में भी हाउसिंग है। ये शेयर भी हमने देखा, ये देखिए लास्ट 1 साल में कितना 52% की रिटर्न दिया, अपना ऑल टाइम हाई टच किया 1200 रुपए के ऊपर जाके। आज आपको 1200 का शेयर 1000 में मिल रहा है, 1200 का शेयर 1000 पे। तो ये शेयर भी अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए 2022 के बाद ही चलना शुरू किया। तो आप देखिए नॉर्मली आप समझ जाएंगे मैं क्यों बोलता हूं कि पॉलिसी स्कीम, इस वजह से उस टाइम पे ये पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया गया था 22 के अंत पे। अब देखिए जैसे जैसे उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, शेयर में लगातार तेजी हो रहा है। उसके पहले आप देख लीजिए शेयर फ्लैट चल रहा था। क्लियर हो चुका ना? ओके, नेक्स्ट एक और शानदार कंपनी आधार हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। ये शेयर भी आप देखिए लास्ट 1 साल में 41% की रिटर्न दिया। अब मजेदार बात यह कि बहुत पुराना लिस्टेड बिट है नहीं, रिसेंटली लिस्ट हुआ था, अच्छी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी, ग्रोथ कंपनी। आप देख लीजिए इसकी जो बैलेंस शीट है लास्ट क्वार्टर की, चाहे रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, ईपीएस की बात करें, मार्जिन की बात करें, बहुत अच्छी कंपनी। अब देखिए ये तो हो गया आपका हाउसिंग फाइनेंस, लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी, इसको तो फायदा मिलेगा। अब जो बात मैं आपको कह रहा था ना कि देखिए यहाँ पे घर बनाने के लिए जो उसकी प्रोडक्ट है, मतलब जो रॉ मेटेरियल, वो जो कंपनी प्रोवाइड करेगा उसको भी तो फायदा मिलेगा ना। अब आज की डेट पे अगर हम बात करें, ऑब्वियसली सीमेंट सेक्टर की लार्जेस्ट कंपनी कौन है? अल्ट्राटेक सीमेंट है। और ये शेयर अब अगर आप नोटिस करेंगे ना, रुक ही नहीं रहा, बड़ी कंपनी है, लगातार बढ़ता चल रहा है। ये देखिए लास्ट 1 महीने पे 5%, यहां पे आपको लग सकते हैं भाई 5%, इसका मार्केट कैपिटलेशन तो देखिए, मार्केट की सेंटिमेंट भी देखिए, लास्ट 1 महीने पे कैसा था। 6 महीने की बात करें 22% की रिटर्न, 1 साल की बात करें देखिए शेयर पीक में चल रहा है, शेयर पीक में चल रहा है। ये देखिए 12,000 के हाई है, आज शेयर आपको थोड़ा सा ही नीचे मिल रहा है। तो इसको भी बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि जो कंपनी सीमेंट सर्विस, मतलब सीमेंट सप्लाई करता है ना, वही कंपनी अगर आप देखेंगे नॉर्मली बाली वगैरह, ब्रिक हो गया, वही सप्लाई करते हैं, सेम कंपनी, ठीक है। उसके लिए अलग सा ब्रांड या कोई जरूरत नहीं है, रॉ मटेरियल बेसिकली सेम कंपनी प्रोवाइड करते हैं। इसको बहुत फायदा मिलेगा। ये मैं कहूंगा वन ऑफ द सेफेस्ट कंपनी भी है, ठीक है।
अच्छा, अल्ट्राटेक की बात अगर हम बात करें, अंबुजा सीमेंट, इसको भी फायदा मिलेगा। अभी अदानी भैया आ चुका है, तो अंबुजा सीमेंट भी हमने देखा लास्ट एक साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 44% की रिटर्न, और लगातार देखिए शेयर के अंदर तेजी देखने को मिला। सेम अगर आप देखेंगे एसीई सीमेंट, इसको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये शेयर भी देख लीजिए आप, बस मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। एक और शानदार कंपनी सीमेंट सेक्टर की जेके सीमेंट, इसका तो आई थिंक हाँ वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, बड़े लेवल की कंपनी। ये देखिए 44% कितना अमेजिंग रिटर्न दिया, लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छी रिटर्न है। एक और कंपनी है, इसको मैं लास्ट में रखा लिस्ट में, ये बड़ी कंपनी जरूर है बट कंपनी की रिटर्न्स का प्रोफाइल थोड़ा सा, इवन कंपनी की परफॉर्मेंस भी हमने देखा थोड़ा सा वीक था लास्ट कुछ क्वार्टर में, बट हाँ जब फायदा मिलेगा सारी कंपनी को ही मिलेगा। होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है। और बाकी दोस्तों कोई डाउट्स है इससे रिलेटेड कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।